अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो आज अपन रियल नंबर्स का थर्ड वीडियो करेंगे, ठीक है। वो क्या है, अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थोड़े प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है इसमें और थोड़े बेस्ट क्वेश्चंस है जिससे आपको ओवरऑल एप्लीकेशन समझ में आना, ठीक है। तो आज अपन रियल नंबर, ये थर्ड वाला वीडियो है अपना, ठीक है, जिसमें अपन रियल नंबर्स, ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है अपना, इसमें अपन थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बेसिकली अपन इनिशियली वेरी स्टार्टिंग में क्या देखे कि भाई इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या थे भाई कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम था, HCF LCM पे अपन थोड़े प्रॉब्लम्स करे थे, और इर्रेशनल नंबर, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत था, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने का करे थे। तो ये सब टॉपिक्स थे। तो इस पे अपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको इसका एप्लीकेशन भी आ जाना, ठीक है। ये 10th क्लास CBSE का है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो तो मालूम सर, थंबनेल देख के जाए। चलो तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या 4 की पावर n, ये 4 है, 4 की पावर n, where n belongs to natural number, ends with digit ज़ीरो। अच्छा, तो क्या बोल रहा भाई, ये ख़त्म, क्वेश्चन इतना ही थे। क्वेश्चन में ये बोल रहा कि क्या 4 की पावर n, 4 तो समझ में आ रहा है एक नंबर है, पर ये n क्या है, वो भी पावर मतलब हम ऊपर लिखते, तो ये जितना भी रहता उतने बार हम इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो अब ये n क्या है बोल रहा, n इसको बोलते बिलोंग्स टू, यानी n है, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स बोले तो वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते, 2 3 कहाँ तक, 4 तक, 5 तक नहीं, जो जाते रहते बस इन्फिनिटी तक, ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी ये n जो है हमारा 1 रह सकता, या फिर 2 रह सकता, या फिर 3 रह सकता, या फिर कुछ भी रह सकता। इन नेचुरल नंबर्स के जो सेट में कौन सा भी नंबर हमारा n रह सकता। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। तो मतलब n 1 रह सकता, तो 4 की पावर 1, ये 4 कैसा दिख रहा, खा के मोटा हो गया वैसा दिख रहा। चलो 4 की पावर 1, तो ये हो गया 4। तो n की वैल्यू इधर क्या है, 1 है, ये आपका n था। वैसे ही 4 की पावर 2 जो होता 4 × 4, 2 बार लिख रहे 2, यानी 16। फिर हो गया 4 की पावर 3, यानी 4 को अब अपन कितने बार लिखेंगे, 3 बार, 64। तो ये n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है। वैसे n की वैल्यू क्या रह सकती है, कुछ भी रह सकती है। आप 100 200, इधर n की वैल्यू कुछ भी रह सकती, ठीक है, कौन सा भी पॉजिटिव नंबर रह सकता, ठीक है भाई। तो क्या, तो ये कि इन्हें बोल रहा क्या ऐसी कौन सी भी n की वैल्यू है जिससे मैं इधर लगाने पे जो ओवरऑल आंसर आता वो 0 से एंड होता। जैसे कि मैं अभी बोला था 4 की पावर 2, 4 स्क्वायर, आपको क्या आया था, 16। तो ये n की वैल्यू 2 के लिए किससे एंड हो रहा, ये एंड हो रहा 6 से। फिर अगर मैं करा 4 की पावर 3, यानी 4 × 4 × 4, तो अभी क्या होता, 64। तो अब ये n की वैल्यू 3 के वास्ते किससे एंड हो रहा, 4 से एंड हो रहा, ठीक है। तो देखो एक इंटरेस्टिंग बात बोल दूँ कि 4 के जब आप ऐसे मल्टीपल्स लिखते हैं, 4 पावर 1, मतलब 4 का जब आप पावर्स में ऐसा जब आप लिखते हैं, जितना भी आप लिखते जाते तो आपको बेसिकली होता क्या,
अगर आप इधर नोटिस करें तो क्या होता भाई कि देखो स्टार्टिंग में आपको यूनिट डिजिट एंड्स विद 4 आया, फिर नेक्स्ट 6 आया, फिर उसके बाद 4 आया, फिर उसके बाद आपको 6 आता, फिर उसके बाद आपको 4 आता। तो एक्चुअली ये पैटर्न रिपीट होता 4 6 4 6 4 6, यही पैटर्न रिपीट होता। तो डायरेक्टली अपन ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते सॉल्यूशन में आप सीधा कि ये ऐसा एंड होता तो यूनिट डिजिट 4 या 6 रहता, तो ये 0 से कभी भी एंड नहीं होता कौन सी भी एन वैल्यू के लिए, बल्कि आप नहीं बोलते। ये भी एक रीज़न है, पर इससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन करके हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये पूछ रहा कि एन की वो क्या वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू है तो वो क्या वैल्यू है जिससे ये ओवरऑल 4 पावर n 0 से एंड होता। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे चलो भाई हम मान लेंगे n की कुछ वैल्यू है, n की कुछ वैल्यू है, मान लो 5 6 100 200 कुछ वैल्यू है n की। एक पर्टिकुलर n की वैल्यू पे हम ये अज्यूम कर रहे, हम ये मान रहे कि पर्टिकुलर n की वैल्यू पे कुछ नंबर्स आएंगे इधर और वो 0 से एंड होएगा, लास्ट में एक 0 बोलकर भी नंबर आएगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 4 की पावर 18 है, ठीक है। एक्चुअली तो ये नहीं होता 0 से एंड, पर हम मान ले रहे कुछ नंबर आ रहा 1 2 5 7 8 6 बन जा रहा है 8 लिखे तो, ठीक है 8 3, ये रैंडमली रिक्रूम है, ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है, आप कैलकुलेटर में फिर करके देखेंगे अरे ये तो रॉन्ग है, ठीक है। और मान लो लास्ट में आ रहा 0, ठीक है। तो 4 की पावर 18 एक ऐसा नंबर है जो n विद 0 हो रहा, हम मान ले रहे बस, एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। फिर अगर ऐसा हो रहा तो हमारे को लास्ट में क्या है 0 है, एंड्स विद 0। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कभी भी आप कौन से भी नंबर के अगर लास्ट में 0 देखें तो आपके माइंड में वो चमकना, वो है कि अगर कौन सा भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा तो वो 100% 5 से डिविजिबल रहता। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ही वो है, यानी कौन सा भी अगर नंबर है अगर वो 0 से एंड हो रहा तो वो 5 से डिविजिबल रहता। तो एक्चुअली हम मान ले रहे कुछ पर्टिकुलर n की वैल्यू है जिसके लिए ये नंबर जो है 0 से एंड हो रहा, तो डेफिनेटली ये जो नंबर आपको आ रहा ये 5 से डिविजिबल भी रहना, एग्जैक्टली काटना। जैसे कि अगर मान लो इधर 15 है और ये 5 है तो 5 1 जा 5 3 जा, तो एग्जैक्टली 5 डिवाइड कर रहा 15 को। तो वैसा भी ये इतना बड़ा जो नंबर आया, ठीक है, उसको ये 5 काटना, ठीक है, हाँ ये तो पक्का होना। अभी हम इरेशनल नंबर प्रूफ करते वक्त भी करे थे कि मान लो फिर से वही एग्जांपल 6 को मैं लिखा 3 × 2, ये है फैक्टर्स, वो भी प्राइम है बोल के हम बोल रहे हैं प्राइम फैक्टर्स है 6 के। तो इससे हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता, सॉरी 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता, और वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं 2 भी जो है वो 6 को डिवाइड करता। तो अब ये जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये फैक्टर है बोल रहे। ऊपर से एक प्राइम नंबर भी है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। सुनो, तो अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा तो ये जो नीचे है वो ये ऊपर वाले का प्राइम फैक्टर रहना, एग्जैक्टली अगर डिवाइड कर रहा तो ये इसका प्राइम फैक्टर रहना, हाँ भाई रहना। तो क्या, तो ये कि अब इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, ये नंबर को एग्जैक्टली 5 डिवाइड करना, ठीक है, एग्जैक्टली 5 डिवाइड करना अगर 0 है लास्ट में तो, ठीक है भाई समझ में आ गया क्या बोल के, कि हम एक n की वैल्यू समझ ले रहे हैं जिसका एक्सपेंशन करे तो यानी जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो इतना बड़ा नंबर आ रहा, और हम ये मान रहे कि लास्ट में 0 है। तो हमारे को एक चीज़ माइंड में आ गई कि लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल रहना वो, ठीक है। तो ये बड़ा सा नंबर, ये जो भी बड़ा सा नंबर है वो 5 से डिवाइड होना। ये बड़ा सा नंबर क्या है, 4 पावर 18 तो है, अच्छा, यानी 4 की पावर 18 5 से डिवाइड होना,
4 की पावर 18 5 से डिवाइड होना, जैसे अपन पहले देखे थे 6 3 से डिवाइड होना, जब भी हम 3 जो है फैक्टर है बोल सकते हैं। तो अगर इधर हम उल्टा जा रहे हैं कि भाई अगर ये डिवाइड हो रहा, अगर 4 की पावर 18 5 से डिवाइड हो रहा, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ही दुनिया है। मतलब क्या है कि भाई 5 जो है फैक्टर है। अरे रुक 5 तो प्राइम भी है ना। अच्छा, तो 5 क्या है? प्राइम फैक्टर है। किसका? प्राइम किसका? प्राइम फैक्टर है इसका। ये क्या है? ये है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 पावर 18, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर है उसका। अच्छा, देखेंगे अब प्राइम फैक्टर है या नहीं है। एक्चुअली में बोलने को तो बोल दिए प्राइम फैक्टर है, अभी एक्चुअली में देखेंगे प्राइम फैक्टर है नहीं है। तो 4 की पावर 18 ले लो, कुछ तो भी एक नंबर था वो n, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 का। कैसा? 4 लिख लेंगे, इधर इधर लिखेंगे फैक्टर्स, वो भी प्राइम बस। तो 1 तो नहीं है प्राइम, सो नेक्स्ट 2 2 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, रोक दिया हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, हाँ लिख सकता हूँ। तो अब भी प्रीवियसली हम लिखे थे कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 पावर 18 या 4 पावर n। तो अगर 5 फैक्टर है, जैसे कि अगर मैं ये इसमें ये वाले में मैं बोल रहा हूँ 3 इज़ ए फैक्टर बोल रहा हूँ ऑफ 6, तो 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 बोल के मैं लिख सक रहा हूँ, यानी इधर आ रहा हो तभी मैं उसको फैक्टर बोल रहा हूँ। तो जब मैं 4 इक्वल टू ये बोलकर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 बोल रहा हूँ, तो भाई अगर 5 फैक्टर रहता था तो कहीं ना कहीं इधर 5 बोलकर भी आता था, जब ये जस्टिफाई होता था कि हाँ भाई 5 जो है फैक्टर है इसका बोल के। पर 5 आ रहा ही नहीं कहीं भी, बस 2 इंटू 2 आ रहा। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता ही नहीं, और 5 नहीं आता तो 5 जो है फैक्टर ही नहीं है इसका, और फैक्टर नहीं है तो फैक्टर नहीं है मतलब वो इसको डिवाइड ही नहीं करता। डिवाइड नहीं कर रहा मतलब वो 0 से एंड ही नहीं होता। बाबा बाबा बाबा, चलो भाई ये तो ज़रा समझ में नहीं आया हमको, ये क्या 0 से एंड होना, फैक्टर रहना, गिजी बिजी। देखो अपन अब और सिंपली देखेंगे इसको, ठीक है, अब समझ में आ जाता। देखो मैं आपको सिंपली बोल सकता हूँ था कि 4 पावर n है तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 रहता, उसमें 5 नहीं आ रहा तो 0 से एंड नहीं होता। पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपको पूरा रूट कॉज समझ में आना उसका, कि कई को 5 क्यों आना, ठीक है ना। देखो ये अभी देखो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाता कि 4 पावर n है, n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, हम कुछ मान लो, जस्ट मान लो हम कुछ वैल्यू रखें n की, कुछ वैल्यू रखने पे हमको कुछ आया नंबर, ठीक है, 2 3 5 8 7 कुछ नंबर आया, ठीक है। हम ये मान रहे कि अब ये 0 से एंड हो रहा, हम मान रहे बस कि ये 0 से एंड हो रहा। तो हमको क्या आया माइंड में, अगर ये 0 से एंड हो रहा तो बस ये एक ही पॉइंट हमको इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा तो 5 से डिविजिबल रहता। तो ये 5 से डिविजिबल रहना, ये यानी ये इक्वल टू, यानी ये अगर हो रहा तो ये दो एक ही चीज़ है भाई, बस इसको ऐसा लिख रहे, मतलब इधर कुछ नंबर आ गया, मान लो ये 7 है, तो ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है भाई। तो ये अगर 5 से डिविजिबल हो रहा इक्वल टू, यानी ये हो रहा, यानी इसके जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ये भी होना, ये हो रहा 5 से डिविजिबल तो ये भी 5 से डिविजिबल होना। अब 4 पावर 7 5 से डिविजिबल कब होता, जब भाई इसके फैक्टर्स में अगर 5 आया तभी ये 5 से डिविजिबल होता ना, नहीं तो नहीं होता 5 से डिविजिबल। ऐसा क्यों भाई? कुछ नंबर ले लो, जैसे कि 8 ले लिया मैं, 8 किस किस से डिविजिबल होता, 1 से 2 से 4 से 8 से, इसको छोड़ के कोई नंबर से 8 डिविजिबल होता एग्जैक्टली, एक इंटीजर देता आपको, ऑब्वियसली नहीं देता। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स है, इसको छोड़ के कोई और, ये जो इसको छोड़ के कोई और नंबर्स नहीं है। वैसे
4 के भी जब हम फैक्टर्स लिख रहे तो बस 2 इंटू 2 आ रहा। अगर मान लो इधर 5 भी रहता था तब हम बोलते थे कि हाँ भाई ये हम कैसा लिखते, 4 पावर 7 इक्वल टू 4 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया। ये 5 को हम इधर भेजें तो इक्वल टू है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आने से डिवाइड होता, तो 4 की पावर 7 बाई 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 होता, यानी एक इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर आना, तो 5 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हम बोल सकते थे। पर इधर 5 आना था, पर इधर 5 आया ही नहीं। ओहो 5 आया ही नहीं, 5 आया ही नहीं, तो अपन बोलते हैं कि इसको 5 डिवाइड कर रहा ही नहीं, और जब 5 डिवाइड नहीं कर रहा तो नंबर 0 से एंड नहीं हो रहा। ठीक है भाई, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, कुछ भी नहीं, कि कौन सा भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा तो 5 से डिविजिबल रहना, और अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि वो 0 से एंड नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो अपन अब क्या देखेंगे, देखो अच्छा से सुन लो पूरा कॉन्सेप्ट, नहीं तो ऐसा बेचना पड़ता बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। ये थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसमें अपन थोड़ा अप्लाई करें, क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और वैसे ही अपन जो है एक चीज़ सीखे कि कौन सा भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा तो 100% 5 से डिविजिबल रहना। ठीक है, अभी अपन करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी HCF। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन क्या है कि इससे आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, फाइंड दी HCF ऑफ, दो नंबर का HCF अपन फाइंड आउट करेंगे, और वो दो नंबर क्या है बोल तो 2048, 960। ठीक है, तो ये दो नंबर्स है जिसका HCF अपन फाइंड आउट करेंगे। कैसा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अपन अच्छे से क्लियरली देखे थे। ठीक है, तो उससे उसका एप्लीकेशन है कि हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो फाइंड आउट करके दिखाओ बोल रहा। तो कैसा करेंगे अपन देखेंगे। तो ये दो नंबर्स है, ठीक है, HCF फाइंड आउट करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोले तो बड़ा नंबर बीच में लिख लेंगे 2048, और इसको डिवाइड कर रहा मेरा 960। चलो अब 960 के टेबल में करीबी है क्या आता, तो चलो 960 यानी हम दो बार करें तो 18, 19, 20। हाँ, तो 960 इंटू अगर मैं 2 करा, 2 0 0, 2 6 12, 2 9 18, 19, 20। ठीक है, तो इधर अपन लिख लेंगे 1920 इविल रिटर्न्स। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 0 गया तो 4 में से 2 गए तो इसको हम 10 बना देंगे, इसको 1 बना देंगे, 128 बच गया, 1 - 1 0। ये तो हो गया नॉर्मल डिवीजन 962 ज़ा 962 ज़ा 1920, ये बच गया रिमाइंडर। ये तो अभी तक क्या करें अपन, नॉर्मल डिवीजन करें। अब अपन क्या करने वाले हैं बोल तो एक एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं जो यूक्लिड दिया। क्या दिया कि भाई इधर जो है उसको ला के इधर चिपका दो। क्या करना, इधर जो डिवाइज़र है उसको ला के इधर चिपका दो। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं, फिर इसको ला के इधर चिपका दे रहे हैं, फिर सेम प्रोसेस करो, यही डिवीज़न फिर इधर करो। अच्छा भाई हम करते हैं, फिर इधर कुछ रिमाइंडर आया, फिर इसको ला के इधर चिपका दो, फिर सेम रिमाइंडर करो। ये कब तक करना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता आपका, अब जब तक ये करते रहो। तो उससे होता क्या देखेंगे अपन। तो 128 के टेबल में 960 का हुआ था, आओ इधर देखेंगे अपन। तो 128 अगर मैं 5 करा
तो क्या होता, देखो किसको भी अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली 128 का हाफ करो, 128 का हाफ होता 64, एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। या अपन देखेंगे अपन 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 10 4, 5 1 ज़ा 5 6, देखो 640 आ गया। तो ये बेसिकली ऐसा कैसा हो रहा, जैसा मैं आपको सिंपली बोल दिया कि आप बाई हाफ करो इंटू 10 कर लो। तो देखो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, 128 इंटू 5 कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या मैं 5 को 10/2 बोल के लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, इससे 5 चाहता। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 128/2 इंटू 10 कर रहा हूँ। ये दो एक ही तो बात है ना भाई, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी नंबर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी नंबर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको पहले हाफ़ कर दो, तो 64 आ गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 5 से जल्दी मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है कि हाफ़ कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो फिर इसमें और 128 डाले तो 768 होता, तो हम और डाल सकते हैं। तो चलो अपन करेंगे 7 से, हम करेंगे 7 से। तो 7 8 ज़ा 56, देखो 7 2 ज़ा 14, ये 19, 7 1 ज़ा, तो ये 896 आ रहा, 896। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 56 7 2 ज़ा 14 और 5 19, हाँ चलो। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 10 बना लेंगे, इसको 5 बना लेंगे। 10 में से 6 गए तो 4 बच गया, 5 में से 9 नहीं जाता, तो इसको अपन 15 बना लेंगे, इसको अपन 8 बना लेंगे। 15 में से 9 गए तो 6, ठीक है। 8 - 8 0। तो अभी क्या करना भाई, ये फिर से एक नॉर्मल डिवीज़न हो गया, नॉर्मल डिवीज़न हो गया। पर फिर क्या करना, एल्गोरिदम प्रोसेस क्या है कि इधर जो है उसको ला के इधर चिपका दो। चलो 128, तो अभी कब आता, 64 2 ज़ा 128, 0, ओ 0 आ गया, ख़त्म। हमारे अब ज़रा रिलैक्स हो गया, क्या 0 आते कि हम प्रोसेस रोक देंगे बस। अब फर्दर इसको फिर ये 0 आया, फिर इसको लेके इधर लगाए तो कर भी नहीं सकते। 0 इंटू आप 0 के टेबल में 64 नहीं आता, राइट, ऐसा। तो आप फर्दर कर भी नहीं सकते, हम इधर आके रोक देते, क्या यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम हम रोक देते। उसके बाद भाई ये हम डिवीज़न कर दिए, कुछ एल्गोरिदम मतलब इधर से लाके इधर लगाए, इधर से लाके फिर इधर लगाए, पर फाइंड आउट तो HCF करना था ना, वो क्या हुआ। तो देखो जब हम ये प्रोसेस करते पूरा, तो लास्ट डिवाइज़र जो आपको आता, यानी रिमाइंडर 0 का जो आपको डिवाइसर आ रहा, ये वाला, ये भी एक डिवाइसर है, ये भी एक डिवाइसर है, पर जो लास्ट में आपको डिवाइसर जो आ रहा ना, उसको ही हम बोलते हैं HCF। अच्छा, किसका HCF, ये ऊपर के 2 नंबर का, ठीक है। तो फाइनली हमारे क्या आया कि HCF किसका, 2048 का और 960 का कितना है, इस 64, ठीक है। तो हम ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम लगा के HCF फाइंड आउट करें 2 पॉजिटिव नंबर्स का, और वो क्या आया, हमको 64 आया, ठीक है। तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन आ गया और HCF फाइंड आउट करना है, यूक्लिड्स डिवीज़न स्पेसिफिकली अगर बोला तो हम यही प्रोसेस करना, ठीक है। क्या कर रहे हैं भाई इसमें, बस डिवीज़न, अगर आपको डिवीज़न आता तो आप इजीली कर दे सकते हैं, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब अपन जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या है, क्या बोल रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या देखेंगे बोले तो, क्या HCF और LCM पे ये क्वेश्चन ये है, इफ़ अगर HCF किसका, HCF ऑफ 72 और 120, ये 2 नंबर्स हैं। इफ़ HCF ऑफ 72 एंड 120 इज़ 24, ठीक है। ये अगर 24 है
तो LCM क्या है किसका, 72 और 120 क्या है। देखो इसमें एक प्रोसेस है कि आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे को LCM फाइंड आउट करना है ये दो नंबर्स का, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से या इसके नाम के मेथड से हम फाइंड आउट कर ले सकते हैं। फिर भाई ये दिया कहीं कौन है, तो एक्चुअली वो तो मेथड हम कर सकते हैं पर थोड़ा लेंथी हो जाता हो, पर एक फॉर्मूला रहता। जब आप HCF और LCM एक साथ देखते और एक चीज़ को फाइंड आउट करना है, यानी HCF दिया LCM फाइंड आउट करना है या फिर LCM दिया HCF फाइंड आउट करना है, तो वो टाइम पे आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना। स्पेसिफिकली जब दो नंबर्स दिया A और B, क्या है वो फॉर्मूला कि HCF किसका, A, B का, कौन से भी दो नंबर, इधर A 72 है B 120 है, इंटू ये x नहीं है इंटू है, ठीक है, LCM ऑफ 72, 120 क्या होता, अरे ये A, B लिखेंगे अपन, A, B इक्वल टू A इंटू B। ये है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला कि भाई दो नंबर का HCF मल्टीप्लाइड बाई दो नंबर का LCM किसके बराबर रहता, ये जो दो नंबर हम जिसका LCM और HCF लिख रहे हैं उनका प्रोडक्ट उसके बराबर रहता। अच्छा, तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया, ये बस दो नंबर्स के हाथ से रहता, तीन नंबर के हाथ से नहीं रहता, 3, 4 अगर नंबर बढ़ गए तो फार्मूला चेंज हो जाता, ठीक है। तो अच्छा, तो इसमें हम सिंपली अप्लाई करेंगे और हमारे को आंसर आ जाएगा। कैसा, HCF ऑफ A, B। अब इधर इसको ये क्या है 72 है, B क्या है 120 है, तो HCF ऑफ 72, 120 क्या है 24 इंटू LCM ऑफ 72, 20। यही तो हमारे को फाइंड करना है, ठीक है, ऐसा लिख लो, फाइंड देन फाइंड LCM ऑफ 72, 120। तो ये हमारे को फाइंड करना है क्या, LCM ऑफ 72, 120, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A इंटू B। तो क्या है, सॉरी 72 इंटू 120। अच्छा, तो इसमें भाई हमारे को नहीं मालूम सो चीज़ क्या है, ये जो हमारे को मालूम करना है LCM। तो इधर ये हो रहा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हम इसको भेज देंगे इधर, जिससे ये हो जाता डिवाइड। तो LCM ऑफ 72, 120 क्या रहता, विल बी 72 इंटू 120, ये डिवाइड हो जाएगा 24, ठीक है। अब हम सिंपली इसको वो कर सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। 12 का टेबल अगर मैं लिया, 12 10 ज़ा 120, 12 2 ज़ा 24, ठीक है, फिर इधर 2 1 ज़ा 2, 2 36 ज़ा 72, ठीक है। तो क्या आया 36 इंटू 10, तो हमारे को LCM किसका 72 और 120 का LCM कितना आया 360, तो हम फाइंड आउट कर लिए। तो बेसिकली देखो ये सब तो इजी था, आप कर ले सकते। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद रहना कि HCF ऑफ A, B कौन से भी दो नंबर्स का HCF इंटू LCM ऑफ वो दो नंबर्स विल बी इक्वल टू द जो नंबर का अपन ले रहे वो नंबर का प्रोडक्ट कर दे रहे A इंटू B, ठीक है। चलो अब अपन देखेंगे एक और प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में आई थी, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये भी देखो बेस्ड ऑन फॉर्मूला है। सिंपली आप अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप आराम से इसको कर दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो देखो अब अपन करेंगे, क्या करेंगे भाई, एक क्वेश्चन ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आपको यूजुअली ये प्रीवियस ईयर में भी आया सा क्वेश्चन है, तो अपने कानों को खोल ले, दिमाग को भी खोल ले। फाइंड, क्या फाइंड करना, दी HCF, सेम फाइंड दी HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, smallest prime number and smallest
कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का हमको HCF फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा HCF फाइंड आउट करना है। इसमें दिया क्या यूक्लिड्स डिवीजन से, नहीं दिया तो हमारी मर्जी, हम ज़रूरी नहीं उससे ही करना। फाइंड दी HCF, देखो यूजुअली अगर स्पेसिफाई नहीं करा कि यूक्लिड्स डिवीजन से करो तो हम नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो सिंपल रहता, तो हम यूजुअली वो अडॉप्ट करते। यानी अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोल के नहीं दिया तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाते, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। अच्छा सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। यह है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, बोलो। कॉम्पोजिट नंबर बोले तो जो प्राइम नहीं है, प्राइम बोले तो जिसके दो ही फैक्टर्स है, वन एंड इटसेल्फ। तो क्या है भाई स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, 2 तो प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 के बाद आता है 4 के फैक्टर्स क्या है 1 2 4, यानी 1 और 4 को छोड़ के एक और फैक्टर भी आ रहा 2, तो वो प्राइम नहीं है, तो वो क्या है कॉम्पोजिट है। और सबसे छोटा है 4, यानी 2 और 4 का HCF फाइंड आउट करो बोल रहा। ठीक है, अपन कर देंगे। कैसा हमको मालूम, क्या मालूम, ये आपको एग्ज़ाम में ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बस बोल रहा हूँ मैं। HCF क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? HCF क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट यानी सबसे कम पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर जो कि है, यानी इन्वॉल्व। ये क्या लिख दिया भाई? कुछ भी नहीं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें से जो कॉमन प्राइम्स हैं हम उसको लेंगे, उसमें भी कॉमन प्राइम्स में भी जिसकी पावर सबसे कम है हम उसको लेंगे बस। ठीक है, तो क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट है किसका? लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। अच्छा, तो हम 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो क्या आता? 2 × 1, बेसिकली ये है 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2। सो HCF क्या है? HCF जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर्स है, तो इसमें कॉमन क्या है, यानी इधर भी है और इधर भी रहना, वो 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे। और इधर मान लो कुछ और नंबर भी अगर रहता है, इधर 5 है, इधर 5 क्यूब है, 5 की पावर 3 है, S नहीं है, ये 5 क्यूब है, तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो ये क्या हो गया? कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया। पर उसकी भी हमको लेना है लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट 1 है कि 3 है? 1 है, तो हम इधर 1 भी लिखते थे, ये भी लिखते थे। हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ईच, इसका भी हर एक का, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। अगर ये कॉमन में जो लोएस्ट पावर है वो लेंगे, इसमें तो दोनों को भी 1 है तो हम 1 ले रहे। पर अगर 1 और 3 रहता था या 2 और 5 रहता था, कुछ ऐसा अगर रहता था तो लोएस्ट वाला हम लेते थे। ठीक है, तो इसमें अब तो 5 नहीं है तो अपन 5 नहीं लिखेंगे, तो HCF क्या आया अपने को? 2 आया। ठीक है, ये बेसिकली आपको 2 मार्क को ऐसा पूछता। इसमें मेन आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, अगर आ गया तो बस। और ये सिंपल भी है। ठीक है भाई, कॉम्पोजिट प्राइम पे अपन अच्छा सा समझे उसको, प्राइम किसको बोलते हैं, कॉम्पोजिट किसको बोलते हैं। ठीक है, वो अगर आप वो वीडियो देखें तो आप कुछ भी डाउट नहीं रहना कि प्राइम किसको बोलते हैं, कॉम्पोजिट किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है, लार्जेस्ट प्राइम क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये पूरे हमको जो है ना एकदम क्लियर हो जाते पॉइंट्स। तो आओ अपन अब देखेंगे HCF और LCM के और थोड़े प्रॉब्लम्स, जिससे आपको है ना ओवरऑल कॉन्सेप्ट में वो होना। मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स LCM और HCF वर्ड प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि LCM लगाना है कि HCF लगाना है, ठीक है ना, वो नहीं होना बेसिकली, ठीक है। तो अपन देखेंगे क्या देखेंगे भाई, प्रॉब्लम्स। देखो इससे पहले मैं आपको चाह रहा हूँ मैं HCF LCM पे और जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है उस पर मैं एक और सेपरेट बना के आपको अच्छे से डालूँ। अब इर्रेशनल का अपन देखेंगे, इर्रेशनल का देखेंगे। क्या इर्रेशनल का, कि भाई इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना, वो तो देखे भाई √2, कुछ और जैसे कि √3 - 5 ये एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। ये लास्ट करेंगे अपन, इसके बाद ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे। ये जो थे बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं जो ना NCERT के प्रीवियस ईयर्स में जो भी इम्पॉर्टेंट थे, जो ज़्यादा बार रिपीट हुए, वो क्वेश्चंस है ये। अपन नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, सिंपली जो NCERT की एक्सरसाइज है उसमें से थोड़े क्वेश्चंस लेंगे और HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। चलो अभी ये इर्रेशनल नंबर है, बल्कि हमको प्रूफ करना है। तो कैसा करना है इर्रेशनल नंबर का प्रूफ, अगर आप अच्छे से अगर आपको याद है तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई कॉन्ट्राडिक्टरी कि ये रेशनल है, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं, देखो ये प्रूफ में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, जब आप √3 - 5 इर्रेशनल आपको जब प्रूफ करना है तो ये बात आपको मालूम कि √3 रेशनल है, हाँ सॉरी √3 इर्रेशनल है, ठीक है। जब आप √3 - 5 को इर्रेशनल प्रूफ कर रहे हैं, तब आपको ये बात मालूम, हम ये मान के चल रहे कि इससे इसका आर्ग्यूमेंट नहीं है कि √3 रेशनल है या इर्रेशनल है। ये मालूम हो गया कि बस ये जो √3 है ये वाला तो इर्रेशनल है, हमको मालूम हो गया। पर क्वेश्चन बोल रहा कि √3 - 5 इर्रेशनल है, बताओ, बोल रहा √3 इर्रेशनल है, बताओ, नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर बस √3 बोला तो उसकी भी अप्रोच है, पर अभी हम क्या मान रहे हैं कि हमको मालूम कि √3 जो है वो इर्रेशनल है। तो पहले हम अज्यूम कर लेंगे क्या, कि अगर भाई तू बुरा बोल रहा तो हम बुरे ही है, अगर तू हमको इर्रेशनल नहीं रेशनल है बोल रहा तो चल हम रेशनल ही है। तो तेरे हिसाब से अगर हम रेशनल है तो हमको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बोलता हाँ भाई लिख सकते हैं P/Q। तो इसको हम और टेबल में अगर एक कॉमन फैक्टर आया तो इसको हम काट के फाइनली लिख दे रहे A और B। अब ये फाइनली हम काट के जो फाइनल हमको आया A और B कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स बोले तो अभी एक पर्टिकुलर 1 को छोड़ के कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता, ठीक है। जैसे कि 2 मान लो, 2 के टेबल में A और B नहीं आते वैसा, ठीक है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद देखो ये स्टेप के बाद पहले तो हम अज्यूम कर लिए और अज्यूम करने के हिसाब से अगर तू बोल रहा रेशनल है तो वो P/Q फॉर्म में रहना, फिर हम उसको कट करके A/B लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अभी सेकेंड स्टेप क्या है, ये था पहला। सेकेंड स्टेप क्या है बोले तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। हमको क्या मालूम कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमेशा इर्रेशनल नंबर को एक साइड कर दो और ये इंटीजर्स को एक साइड ला लो। क्या बोला हमें, इर्रेशनल को एक साइड कर दो और इंटीजर्स को एक साइड ला लो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो इधर बस ये बच जाता, यानी इर्रेशनल अकेला बच जाता, ठीक है। √3 = A/B, ये -5 इधर जाने से क्या होता, +5, ठीक है। तो अब ये देखो, इधर आप देखो ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। इंटीजर बाय इंटीजर अगर आप करें तो आपको कुछ इंटीजर आता, ठीक है, प्लस कुछ इंटीजर आया, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो आप इंटीजर और इंटीजर को ऐड करें तो आपको बेसिकली एक रेशनल नंबर ही आता। क्या आता आपको, एक रेशनल नंबर ही आता,
ठीक है। या बेसिकली आपको और अरे इरेशनल नहीं दिख रहा ना भाई बोल तो है, देखो इसका अपन एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या रहता, इधर 1 है। एलसीएम यानी ऐसे इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 करने की कोशिश करते हैं, यानी इधर हम b कर दे रहे, b है 1 है तो b कर दे रहे। तो इधर b लाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, तो हम एज इट इज़ इसको लिख दे रहे। इधर b लाना बोल तो मैं नीचे भी b से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर से b से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 इंटू b आ गया डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 5b। अरे 5s के SBI दिख रहा है ना, ये 5b। चलो तो अभी ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर आपको एक इंटीजर देता, ठीक है, बाई b भी एक इंटीजर है, यानी ये p बाई q के जैसा है। इंटीजर बाई इंटीजर वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0, q नॉट इक्वल्स टू 0, i2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, तो ये क्या हो गया भाई, एक रेशनल नंबर हो गया। और हमारे मालूम कि √3 एक इरेशनल नंबर है, बल्कि ये हम प्रूफ नहीं कर रहे, इस पे डिबेट नहीं है, इस पे हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि √3 रेशनल है इरेशनल है। हम तो ये बोल रहे हैं कि √3 - 5 हम प्रूफ कर रहे हैं वो इरेशनल है। √3 तो हमारे भी मालूम, आपको भी मालूम कि वो इरेशनल है बोल के। एज ऑफ ये क्वेश्चन जब हम डील कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते। तो ये इरेशनल इक्वल टू रेशनल कैसा हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। तो क्या रॉन्ग है, हमारा अजप्शन रॉन्ग है। अजप्शन ही क्यों रॉन्ग है, क्यों भाई a/b तो हम काट के कर लिए को प्राइम्स, तो इसमें तो कुछ रॉन्ग नहीं रह सकता। ये -5 को इधर भेजे +5 फिर एलसीएम करे तो इसमें तो कुछ रॉन्ग नहीं रह सकता। तो रॉन्ग रहना तो अगर वो कहाँ रहना, रॉन्ग है पक्का, कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वो गड़बड़ कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, तो डेफिनेटली वो गड़बड़ यहाँ पे है। तो इसमें क्या गड़बड़ है कि हम रॉन्ग अज्यूम करें कि ये रेशनल है, तो ये क्या है, इरेशनल है। अच्छा, वही तो प्रूफ करना था। हाँ हो गया। तो सिंपली हम क्या करें कि भाई वो नंबर को रेशनल ले लिए, p/q फॉर्म में लिख लिए, फिर ये बता दिए कि भाई रेशनल इज़ इक्वल टू इरेशनल आ रहा, यानी कुछ गड़बड़ है, कुछ रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग नहीं है, तो फाइनली हाँ ये रॉन्ग है, क्या हमारा अजप्शन। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर आपको खाली √2 को इरेशनल प्रूफ करना है या √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो वो थोड़ा आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि √3 - 5 या 2√3 ऐसा, अगर यानी इरेशनल के साथ कुछ नंबर भी आ गया तो वेरी सिंपल हो जाता आपको प्रूफ करने के लिए। सेम अगर आपको यही प्रॉब्लम 3√5 देता था, या हम 5 लिए थे ना, चलो अगर देता था कि 5 × √3, अगर आपको देता था कि 5√3 ये रेशनल नंबर है बताओ बोलकर देता था, तो इसको कैसा करते थे हम रेशनल है मान लेते थे, इसको कट करके अपन कोप्राइम्स लिख लेते थे। तो हमारे आया क्या, 5√3 = a/b आया। फिर उसके बाद ये 5 को बस इधर भेजना, उतना ही से अपना काम। 5 को ही क्यों भेज रहे, क्योंकि भाई इरेशनल को एक साइड रख रहे और दूसरे नंबर्स को दूसरे साइड रख रहे, जिससे हम फर्दर प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये अलग है वो अलग है, तो ये दो इक्वल नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। ये हम प्रूफ करने के लिए रेशनल को एक साइड रख रहे और दूसरे इंटीजर यानी इरेशनल को एक साइड रख रहे और दूसरों को दूसरी साइड भेज दे रहे। तो इधर इरेशनल है तो इधर यही रहना, तो हम इसको भेज दे रहे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर जाके डिवाइड हो जाता, √3 = 5 a/5b हो जाता। तो ये एक इंटीजर है p के जैसा, q एक इंटीजर है, 5 × q भी एक इंटीजर है q के जैसा। तो ये p/q फॉर्म में, यानी ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को अपन q से भी बता सकते हैं। चलो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, और हमारे मालूम √3 एक इरेशनल नंबर है। तो भाई इक्वल टू इरेशनल इक्वल टू रेशनल कैसा हो सकता, एक चीज़ या तो रेशनल हो सकती या तो इरेशनल हो सकती, पर अब बोल रहे वो रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ गड़बड़ है, कुछ रॉन्ग है इसमें, ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग आया किस लिए, ये गड़बड़ हुई क्यों,
बोलो दया, गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि भाई हम ये रॉन्ग करें क्या? नहीं, हम ये तो करेक्ट ही करें, इधर से भेजे तो डिविजिबल हो जाता p/q है, तो हम ये रॉन्ग करें क्या? हाँ, क्यों? हम बराबर ही काटे इसको। फिर हम रॉन्ग क्या करें? हमारा अजप्शन, क्या अजप्शन था कि 5√3 रेशनल है, ये रेशनल है बोले बाद ही तो p/q लिख के सब करें, तो ये रॉन्ग था, यानी ये इरेशनल नहीं है। तो क्या है? एक नंबर या तो रेशनल रह सकता या तो इरेशनल रह सकता। तो अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल है, वो प्रूफ कर दिया अपन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ये लास्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट 4th वीडियो रियल नंबर्स पे, जिस पे अपन HCF और LCM को पूरा आराम से निचोड़ के पढ़ेंगे पूरा, कि एक एक पॉइंट HCF और LCM का वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको दे दिया तो आप बोलेंगे मैं यूँ कर दिया तुम बोल के। ठीक है, और अपन थोड़े एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखेंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो उसको सप्रेस ना करें, जो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूछे, कुछ ना कुछ करे, अपने टीचर से पूछे, आप कमेंट में दे सकते हैं, कुछ भी करो, पर वो डाउट को क्लैरिफाई करो। और कभी भी एक्सेप्ट कर लेना, वैसा मतलब पढ़ाई के उसमें मैं बोल रहा हूँ आपको, वो टर्म्स में, कि अगर आपको अगर कोई बोल रहे कि भाई 5+2 इंक ख़त्म, 5+2 = 7, आप बस एक्सेप्ट ना को कर लो कि हाँ भाई 5+2 7, क्यों? सर बोले इसलिए। आप सोचो कि 5 है, आप सोचो कि 5 है, फिर उसमें 2 मिला रहे तो ये कुछ बन रहा, उसको हम 7 का नाम दिए। यानी कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो सिंपली जो आगे वाला आपको बोलते रह रहा, हाँ हाँ ये ऐसा है वैसा है, क्यों ऐसा है? ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मेरे को मालूम ये बहुत हार्ड है, मतलब हर कोई ऐसा 1-2 बार अगर एक चैप्टर को आप करें तो सेकंड चैप्टर में बोरिंग लगता, पर आप कोशिश तो करो, स्टार्ट तो करो। एक अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ठीक है भाई हम इरेशनल प्रूफ कर रहे तो वही मेथड से क्यों कर रहे? कुछ और मेथड भी रह सकता क्या? अरे शायद नहीं रह सकता, शायद, अच्छा वैसा। तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो आती। तो इसी के साथ अपन 4th वीडियो करेंगे। आई होप यू विल फाइंड मी देयर। ठीक है, बाय।